वहाँ पे करे, और अगर मान लो किसी को प्रॉफिट बुक भी करना हो तो वहाँ पे करे? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप लैगार्ड सेक्टर से निकले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप फँसे हुए हैं मेटल्स, कमोडिटीज़ या फिर आप टेक्नोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो आपको कैश बढ़ाना चाहिए। दूसरा, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, जैसे और वो स्टॉक्स बहुत चढ़ गए हैं, तो उनमें आपको थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस समय थोड़ा कैश होना चाहिए, डेस्परेशन नहीं होना। अगर आपने अच्छा पैसा बनाया है, तो ये डेस्परेशन का समय नहीं है कि रोज़ अगर आप देखते हैं कि मार्केट में कोई स्टॉक चल रहा है कोई, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे आज ही करना चाहिए, नहीं तो मेरा आई विल मिस द बस, जैसे कहते हैं कि वो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। मार्केट में ये नहीं होता कि कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। रोज़ ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट हमेशा मौका देता है। तो उसके लिए लोगों को थोड़ा अब इस समय थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। आपकी बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन शेयर्स में, वो तो खैर लोग अपने हिसाब से करेंगे ही। आप एक जरा वीक सेगमेंट भी बता रहे थे, अभी आपने आईटी की बात की, आपने मेटल्स की बात की, और तीसरा सेक्टर कौन सा था जिसपे आपको लग रहा था कि आप थोड़ा कमजोरी देखते हैं ज़्यादा? आईटी आईटी, मेटल्स, और मुझे लगता है फार्मा भी शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं करेगा ज़्यादा। ओके। आईटी, मेटल्स और फार्मा म्यूटेड एक्शन, वैसे म्यूटेड मूवमेंट फार्मा में नजर आई है, चाहे फिर हेल्थ केयर हो, डायग्नोस्टिक हो या फार्मा हो, और इसकी वजह भी है, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस वक्त इसे वॉच लिस्ट में ही डाल लेना मानसी, चाहिए। ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है संदीप जी का। एक्चुअली होता क्या है ना, आप मार्केट में अगर आप हैं और आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो ये तो एथिकली है कि आपको बुक करना ही चाहिए प्रॉफिट, 20%, 30%, वट जैसे भी है। अब एक एक अकाउंट तो चेक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो शेयर्स में आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आपकी उम्मीद से थोड़ा ठीक रहा, तो आप उसमें बुक कीजिए। लेकिन ये बात संदीप जी की बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको शुरुआत भी करनी है तो कम से कम इन 3 सेक्टर्स को छोड़ दीजिएगा, या अगर आपको रखना भी है तो कम से कम इन 3 सेक्टर्स में थोड़ा वापस से वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये पता है ना आपको छोड़ना क्या है, तो आपको ये मार्केट में बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको हाँ, लेना क्या है। सही बात है। करना क्या है से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। और इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखिए, ग्लोबल कंसर्न्स हैं आईटी में और फार्मा में, ग्लोबल फैक्टर्स का भी एक इम्पैक्ट है डोमेस्टिक के साथ, जो इन दोनों सेक्टर्स को झेलना पड़ता है। इसी के चलते इनसे दूर रहने की हिदायत इस वक्त एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई